दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए अदानी पावर लिमिटेड को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है मर्जर को लेकर। लगभग 10 कंपनी का, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 10 कंपनी का मर्जर होने वाला है अदानी पावर के अंदर। एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ में ना बल्क ऑर्डर को लेकर एक बड़ा अपडेट है, तो बल्क ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये पता चलता है, एज अ इन्वेस्टर मैं बता रहा हूँ, कि यहाँ से करंट सिचुएशन से शेयर नीचे आ सकता है या शेयर ऊपर जा सकता है। ये पूरा हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे, वो भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे, तो उससे आपको एक अच्छा व्यू मिल सकता है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट दे देता हूँ कि एनसीएलटी अहमदाबाद का जो बेंच है उसने सैंक्शन किया मर्जर ऑफ 10 अदानी पावर सब्सिडरीज, यानी अदानी पावर की 10 सब्सिडरी कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी के अंदर मर्ज होने वाली है। अब किस तरीके से मर्ज होगी मैं आपको बताता हूँ। तो अहमदाबाद का जो बेंच था, एनसीएलटी का बेंच, उसने सैंक्शन किया यानी अप्रूवल दे दिया। जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अदानी पावर ने बताया था उसको अप्रूवल दिया। अब इसमें स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या है दोस्तों? स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बड़ा सिंपल सा है कि अदानी पावर की जो सब्सिडरीज कंपनी होती है ना, अब ये सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी बड़ी सिंपल होती है। जैसे अदानी पावर को झारखंड से एक पावर प्लांट सेटअप करना है, झारखंड में एक पावर प्लांट सेटअप करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक कंपनी बनाई जाएगी, जैसे अदानी झारखंड पावर लिमिटेड, और इसको बोला जाएगा कि ये अदानी पावर लिमिटेड जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी है। उसके बाद अगर बिहार में एक और कंपनी बनानी है, बिहार में एक पावर प्लांट सेटअप करना है, बिहार पावर लिमिटेड, अदानी बिहार पावर लिमिटेड, इस तरीके से एक और कंपनी बन गई। महाराष्ट्र में अदानी महाराष्ट्र पावर लिमिटेड, ये भी एक सब्सिडरी बन गई। तो ऐसी 10 कंपनी हो गई है, लेकिन इनका मर्जर ही नहीं हुआ। तो अदानी पावर ने अब डिसाइड किया है कि इन सभी कंपनीज का हम लोग को मर्जर करना चाहिए। तो मर्जर करने के लिए क्या होता है, एनसीएलटी का अप्रूवल लगता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लगता है। तो उसका अप्रूवल भी आ चुका है, यानी ये जो मर्जर है ना वो 10 कंपनी का होने वाला है अदानी पावर लिमिटेड के अंदर। अब इससे क्या होगा ना, जैसे 10 कंपनी है पूरी, ये जितना भी प्रॉफिट रेवेन्यू करेगी वो सारा अदानी पावर काउंट करेगा, वो सारा आपको रिजल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी रिजल्ट आएंगे Q2, Q3, Q4, जो भी रिजल्ट आएंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक मर्जर का अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और मुझे लगता है कि सही डिसीजन भी है, क्योंकि अपनी सब्सिडरीज को अगर मर्ज करना बेटर है तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो अदानी पावर ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। तो ये दोस्तों मर्जर का अपडेट था। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अदानी पावर के बल्क ऑर्डर के ऊपर, यानी जो बल्क ऑर्डर है वो कितना है। तो बल्क ऑर्डर कह लो, ब्लॉक डील कह लो, ये आप देख सकते हो। आपको देखने को मिल रहा है एक कंपनी है जिसका नाम है एडोर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। ये अदानी पावर की प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, अदानी पावर की प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, जिसने ब्लॉक डील किया है, सेल किया है शेयर। क्या किया है? सेल किया है 4 अगस्त 2026 को 210 के प्राइस पे। क्वांटिटी आप देखो, लगभग 12.5 करोड़ शेयर, आप देख सकते हो 12 करोड़ 48 लाख शेयर यहाँ पर क्या किए, बेचे। अब उसको खरीदा किसने? खरीदा है अदानी इंफ्रा इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी ने, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लॉक डील किया, परचेज किया सेम डेट को, सेम प्राइस पे, सेम क्वांटिटी। यानी ये सिर्फ एक शेयर ट्रांसफर हुआ है एक अदानी कंपनी से दूसरी अदानी कंपनी के अंदर। समझ रहे हो? पूरी डील आप समझो। ये भी अदानी की एक होल्डिंग कंपनी है, अदानी की एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है, जिसको आप कह सकते हो कि ये अदानी इसलिए ये कंपनी बनाई है एडोर इन्वेस्टमेंट, कि ये कंपनी अदानी ग्रुप के ही शेयर को होल्ड करके रखेगी अपने पास। ये फॉरेन की कंपनीज होती है जो एज अ FI रजिस्टर्ड होकर प्रमोटर ग्रुप कंपनी बन जाती है, और इसको मैनेज भी प्रमोटर्स ही करते हैं, और इसके अंदर अपनी क्वांटिटी, अपने शेयर को रखते हैं वो लोग। तो ये कंपनी ने ट्रांसफ़र किया है अदानी इंफ्रा को शेयर, इतनी क्वांटिटी, लगभग 12.5 करोड़ की क्वांटिटी ट्रांसफ़र करी है। बस इतना ही हुआ, ये शेयर ट्रांसफ़र हुआ, ये किसी ने खरीदा नहीं है, किसी ने बेचा नहीं है। खरीदना बेचना किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस ट्रस्ट ने बेचा,
रिलायंस ट्रस्ट एक अलग कंपनी है, रिलायंस एक अलग कंपनी है। खरीदा किसने? GQG पार्टनर्स ने। तो ये पूरा अलग ही डील हो गया। इसमें क्या है ना, बेचने वाली कंपनी भी मेरी, खरीदने वाली कंपनी भी मेरी, ये हिसाब है। तो इसको कहेंगे हम लोग एक शेयर को ट्रांसफर किया है एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पर कहोगे कि हाँ यहाँ से ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ आपको भी दिखेगी, बस देखते जाइए। ये जो लेवल है, सबसे पहले मैंने जो तीसरा लेवल बताया, दिस इज़ अ थर्ड लेवल, ये तीसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है मेरा। ये मेरा पहले कौन सा लेवल था पता है? ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल था जो अभी सपोर्ट बन चुका है। तो आपने ये सुना होगा ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब क्या हुआ, ये मेरा रेजिस्टेंस था, यहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्ट कर रहा था। ये देखिए प्राइस यहाँ पर आया, रिजेक्ट कर दिया प्राइस। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बताऊँ ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो मेरा सपोर्ट बना है। और क्या सपोर्ट बना है आप देखिए, इसको सबसे पहले ब्रेक किया, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया और ऊपर चले गया। अब ये मेरा एक सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट पे क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है। पहली बाइंग यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, फिर यहाँ से हुई, फिर एक अच्छी बाइंग यहाँ से हुई, फिर यहाँ से एक बाइंग हुई। अभी तक सपोर्ट इसने लिया नहीं है। लेकिन अब चांस क्या होता है ना, हमेशा रिट्रेसमेंट काम करता है मार्केट में, रिट्रेसमेंट आता है। और जो रिटेल ट्रेडर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो हमेशा रिट्रेसमेंट में फंसते हैं। उनको लगता है कि शेयर गिरने वाला है, लेकिन वो एक रिट्रेसमेंट होता है। बड़े प्लेयर हमेशा चाहेंगे कि छोटे प्लेयर को मैं निकाल दूं, उसको पैसा कमाने ना दूं। अब रिट्रेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखा देता हूं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम का एक टूल होगा, बिल्कुल फ्री टूल है, ऐसा नहीं है कि पैसे देने पड़ते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसको ले लेना है और देखना है कि बाइंग कहाँ से शुरू हुई थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ से बाइंग शुरू हुई थी और ख़त्म यहाँ पर हुई। तो मैंने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट मैंने मार्क कर लिया। अब रिट्रेसमेंट में दो लेवल आपको बस ध्यान रखना है, बाकी कुछ काम का नहीं है। दो लेवल है, ये है 50% वाला लेवल, ये है 60% वाला लेवल। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, इस लेवल को टच करता है, पुल बैक आ सकता है। या तो अगर आप कह लो, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो एक पुल बैक आ सकता है। अगर ये रिट्रेसमेंट फेल कर गया तो भी मेरे पास लेवल है, मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है मेरे पास, एक फेयर वैल्यू गैप भी है मेरे पास यहाँ तक का, एक एफवीजी भी है। तो मेरे पास तीन लेवल है जहाँ से अगर मैं बाइंग करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक लेवल है 192, एक लेवल है मेरे पास 178, और एक मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है 154। कि मार्केट क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लेकिन अभी तक प्रीवियस लो क्लोज नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि यहीं से एक बाइंग आ जाए, बट चांस ये है कि पहले इस लेवल से बाइंग आ सकता है, या तो इस लेवल से आ सकता है, या तो इस लेवल से आ सकता है। तीन लेवल है, बता दे रहा हूँ, तीनों लेवल ध्यान से रखना, लेवल बताना मेरा काम है, आप बस देखते रहिए। 192 एक लेवल है, उसके बाद देखोगे यहाँ पर 170 एक लेवल है, और 157 एक लेवल। ऐसे लेवल होते हैं मार्केट में। अब ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल का रिकमेंडेशन कैसे होता है कि मैंने कहा भाई यहाँ पर ले लो, यहाँ पर बेच देना, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर बेच देना, ये होता है। मैं आपको रिट्रेसमेंट बता रहा हूँ कि आप दूसरे शेयर में भी उसको यूज़ कर पाओ। कि मार्केट जब बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो उसके बाद मार्केट रिट्रेस करने आता है, शेयर रिट्रेस करने आता है। रिट्रेस हमेशा 50 या 60% होता है। अगर वो 50 या 60% को भी फेल कर दे तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टच करके दोबारा से चांस होता है ऊपर जाने का। बस इतना ही आपको सीखना है। और यहाँ पर मेरे लिए एक सपोर्ट भी है जहाँ से बार बार बाइंग आई है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी है कि मुझे सस्ता माल खरीदना है, सस्ता यानी नीचे प्राइस पे, बाय लो, सस्ता माल खरीदना है, सेल हाई। बस इतना आपको कोशिश करना है कि टॉप लेवल पे मुझे एंटर ही नहीं करना। यहाँ पर मुझे कोई कहेगा कि भाई बाय कर लो, मैं उसकी बात ही नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे लिए प्राइस यहाँ पर एक्सपेंसिव है। मेरे को यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, ऐसा मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाय लो सेल हाई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ।